नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, बैंकों में जो जमा राशि होती है वो DICGC द्वारा कवर्ड होता है, इंश्योरेंस कवर्ड होता है और इसकी लिमिट 5 लाख रुपए है। यानी कि अगर किसी कारणवश बैंक डूबता है तो आपकी जितने भी डिपॉजिट, चाहे सेविंग का हो, चाहे रिकरिंग हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, उनके लिeu में आपको मैक्सिमम लिमिट 5 लाख का कवरेज प्राप्त होता है। एक रिकॉर्ड के अनुसार DICGC से लगभग 1997 बैंक, यानी कि इसमें सरकारी बैंक भी हैं, कोऑपरेटिव बैंक भी हैं, ग्रामीण बैंक भी हैं, फॉरेन बैंक्स भी हैं, प्राइवेट बैंक्स भी हैं, जो कवर करता है। इसके अलावा जो भी अगर कवरेज नहीं है तो उस धनराशि को सुरक्षित नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसका कोई देय नहीं होगा। पिछले कई वर्षों में लगभग 441 कोऑपरेटिव बैंक डूबे, लेकिन DICGC कवरेज होने से कि कम से कम जो डिपॉजिटर्स है उसकी धनराशि 5 लाख रुपए तक सुरक्षित मानी जा सकती है। ऐसे में इस बात को लेके एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरफ से एक सांसद महोदय जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उन्होंने राज्यसभा में इस बात को रखा कि बैंकों में जो जमा धनराशि है उसको अधिक से अधिक सुरक्षित करने के लिए लगभग 5 लाख की जो लिमिट है इसे बढ़ा के 25 लाख कर दी जाए। कम से कम जो डिपॉजिटर्स हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जिनका जो केवल अपने इसी पैसों पे आधारित हैं, आश्रित हैं, उनको कम से कम इसका लाभ मिल सके। सो उन्होंने डिमांड किया कि 5 लाख की लिमिट को बढ़ा के 25 लाख कर दिया जाए। इस सभा में, राज्यसभा का जो क्लिप है जिसमें उन्होंने मांग किया है वो अटैच कर रहा हूं, आप इसे सुनिए। थैंक यू, नमस्ते। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने एक महत्वपूर्ण विषय को सदन में शून्यकाल के माध्यम से उठाने का मुझे अवसर प्रदान किया है। एक खाताधारक के बैंक की सभी शाखाओं में सभी प्रकार के खातों, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, FDR और रेकरिंग अकाउंट में जमा कुल जमा राशि पर 5 लाख रुपए तक का बीमा होता है। किसी बैंक के डूबने पर खाताधारक को इस 5 लाख रुपए की सीमा तक ही DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन द्वारा भुगतान की गारंटी दी जाती है, चाहे बैंक में जमा राशि कुछ भी हो। ऐसी स्थिति में 5 लाख रुपए से अधिक संपूर्ण राशि के डूबने का पूरा खतरा बना रहता है। वर्ष 2019 में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के डूबने के बाद 4 फरवरी 2020 को यह इंश्योरेंस सीमा जो पूर्व में 1 लाख रुपए थी इसे बढ़ा करके 5 लाख रुपए किया गया। DICGC की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2024 में कुल पंजीकृत 1997 बैंक इंश्योर थे। इन बैंकों में कुल जमा राशि 43.1% की पूर्णतया बीमित राशि थी। ऐसे में कुल जमा का 56.9% राशि का बीमा नहीं होना यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है। जिन खातों की पूरी राशि का बीमा नहीं है उनमें अधिकांश राशि उन वरिष्ठ नागरिकों की और बुजुर्गों की है जिनकी जमा राशि जो है उन्हीं के आधार पर जो है वो उसके ब्याज पर ही वो लोग आश्रित हैं। वो राशि सीमा से 5 लाख की सीमा से भी कहीं अधिक है। ऐसे में बैंकों के डूबने पर इनकी बुढ़ापे की गाढ़ी कमाई जो है वो एक क्षण में डूब सकती है, उसका पूरी तरीके से खतरा बना रहता है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1961 से मार्च 2024 तक 431 सहकारी बैंक फेल हुए या डूब गए। वर्ष 2023-24 में ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होने पर जिनमें जमाकर्ताओं के लगभग 17,000 करोड़ रुपए का भुगतान DICGC ने किया, उनमें जमाकर्ताओं के लगभग 24,000 करोड़ रुपए की प्रीमियम राशि प्राप्त हुई और डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम भुगतान के लिए सुरक्षित निधि के रूप में जमा थी। चूंकि हमारे देश में अब तक फेल होने वाले बैंकों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है, ऐसे में उपभोक्ताओं की बैंकों में जमा राशि की सीमा को तत्काल 5 लाख रुपए से बढ़ाकर के 25 लाख किया जाना अत्यधिक आवश्यक है। यद्यपि खाताधारकों की बैंकों में जमा राशि
कि 5 लाख रुपए के बीमा प्रीमियम का भुगतान 0.12% के दर से बैंकों द्वारा निःशुल्क किया जाता है। जमा बीमा कवर में वृद्धि से बैंकों में विफलताओं जैसे न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक ऐसी विफलताओं के मामलों में जमाकर्ताओं को बेहतर सुरक्षा मिलेगी और बैंकिंग प्रणाली में विश्वास और भरोसे को और अधिक मजबूती प्राप्त होगी। ऐसे में सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि किसी बैंक के डूबने पर खाता धारक को 5 लाख रुपए की सीमा को 25 लाख तक बढ़ाते हुए इसके अतिरिक्त जमा संपूर्ण राशि पर अतिरिक्त प्रीमियम देकर स्वयं के खर्चे पर बीमा का विकल्प दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।